हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। कई लोग इसको एम्बेसी इंटरव्यूज़ भी बोलते हैं। जनरली जब आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं उसके हो सकता है कुछ दिन बाद आपके पास इंटरव्यू की एक ईमेल आएगी। जनरली आपको 1 से 2 दिन का एडवांस समय दिया जाता है और एक एक पर्टिकुलर टाइम पे ही इंटरव्यू होता है। एंड इस इंटरव्यू के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नाम की एप्लीकेशन का यूज़ होता है। आपको मेक श्योर करना है कि आप या तो अपने फ़ोन में या तो अपने लैपटॉप में इसको पहले से ही इंस्टॉल करके रखें, ताकि जब भी आपका इंटरव्यू है उससे पहले जस्ट एक लिंक पे क्लिक करके आप तुरंत उसको इंटरव्यू स्टार्ट कर पाएँ। गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और चैनल को ग्रो करने में भी मदद मिलती है। अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। हम हर कमेंट का आंसर ज़रूर देते हैं, सो प्लीज़ चेक दैट आउट। ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख रहे हैं, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन डाउनलोड अ फ्री ई बुक। हमने बेसिकली निधि ने जो भी क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करे थे इंटरव्यू के लिए, उसी को हमने एक PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके लिए फ्री अवेलेबल करा रखी है। आई लेट यू नो हाउ यू कैन डाउनलोड दैट। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। गाइज, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंटरव्यू आता किसका है। कई लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि ओके, मेरा गैप जो है 6 साल या 10 साल का है, या फिर मेरे आइल्स में रेटिंग्स कम है, या फिर मेरा एजुकेशन में मार्क्स कम है, या फॉर वेरियस अदर रीजंस कि मेरा तो इंटरव्यू आएगा ही आएगा। या एजेंट्स भी कई बार बोलते हैं, एडवांस में नोटिस देते हैं कि आपका तो इंटरव्यू आएगा ही आएगा। बट आई टेल यू द फैक्ट दैट इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम। इसका कोई भी बेसिस नहीं है कि किस बेसिस पे आएगा। हमने कई सारे केसेस अभी तक देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल, इवन इन आर केस, निधि का जो गैप था वो 6 साल का था, और जो एजुकेशन में मार्क्स भी 50% के आसपास थे, एंड इवन आइल्स की जो रेटिंग थी वो भी 6 के आसपास ही थी। एंड साथ ही साथ हमारा तो वीज़ा रिफ्यूज़ल भी था फ्रॉम कैनेडा, एंड इट वाज आल्सो रीसेंट, जस्ट लास्ट ईयर का था। हमारे तो सारे रेड फ्लैग्स थे, एंड इनफैक्ट हमारे एजेंट ने भी हमें बोला था कि इंटरव्यू आएगा, चांसेस हैं कि आ सकता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कई लोग जो बोलते हैं कि इस बेसिस पे इंटरव्यू आएगा या उस बेसिस पे आएगा, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। इसका कोई भी बेसिस नहीं है। इंटरव्यूज आर कंप्लीटली रैंडम। मेक श्योर कि आप एडवांस में ही अपनी प्रेपरेशन करके रखें। यू नेवर नो आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी हो या कितनी खराब हो, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। इंटरव्यूज क्वेश्चंस पहले ही आप अपने हिसाब से नोट डाउन करके डिटेल में रख लें, ताकि बाद में जब आपको इंटरव्यूज स्केड्यूल हो तो उस टाइम पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चंस आपके जो CCC इंटरव्यूज हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। चाहे जब आप यूके में लैंड करते हैं, वहाँ पे आप इमिग्रेशन के पास जाते हैं, तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके पास वहाँ पे ही पूछे जा सकते हैं। सबसे बेहतर यही रहता है कि आप सारे क्वेश्चंस अपने एडवांस में प्रिपेयर करके रखें। ऑल्सो मेक श्योर कि आप केवल और केवल इस वीडियो पे रिलाई नहीं कर रहे हैं। गाइस, सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, सबकी रिसर्च डिफरेंट होती है। इवन ड्यूरिंग इंटरव्यूज लोगों से क्वेश्चन जो हैं वो कई तरीके के पूछे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड। मेक श्योर कि आप अलग अलग वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे आप जो भी अवेलेबल हैं उन सबको वॉच करें, मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस को वॉच करें, एंड कौन सा जो इंटरव्यू स्टाइल है, जो आंसर करने का स्टाइल है, जो कि आपको सूट कर रहा है, या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग पूछे गए थे उस पर्टिकुलर पर्सन से। उसको नोट डाउन करके एंड देन प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चन लिस्ट, जिसका कि आपको आंसर्स पहले से ही पता हों। साथ ही साथ आप ये इंश्योर ज़रूर करें कि जो भी आप आंसर्स दे रहे हैं वो क्रिस्प एंड कॉन्साइज हैं, टू द पॉइंट हैं। और फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यूके क्यों पढ़ने जाना है, जस्ट स्टिक टू दैट क्वेश्चन। उसमें ये नहीं बताना कि मेरे परसेंटेज मार्क्स कितने हैं, या अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना। उसमें बेसिकली जो क्वेश्चन दिया है उसके नियर अबाउट ही आपको आंसर्स देने हैं। थोड़ा सा एलैबोरेट आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप अपने आप को क्रॉस क्वेश्चनिंग से भी बचाना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके से पूछा जा रहा है कि आप यूके ही क्यों आना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अगर कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, निधि के केस में हमारा कनाडा रिफ्यूज़ल है, अगर अगला क्वेश्चन आएगा कि भैया तुम कनाडा में ही तुम्हें जब तुम ट्राई करे थे तो वापस उसमें क्यों नहीं ट्राई किया, राइट। वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग बन सकती है। तो उस क्वेश्चन को पहले से ही आपको दिमाग में रखना है, एंड अकॉर्डिंगली आंसर पहले ही दे दो, ताकि अगला क्वेश्चन बने ही ना।
साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपके हो सकता है टाइप कर रहा हो आपके रिस्पॉन्सेज, अपने वो नोट्स बना रहा हो, तो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा की जा सकती है कुछ सर्टेन सिचुएशंस में, और एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे दोबारा दोबारा पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर कि हर बार जब वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यू हैव द मेंटल अवेयरनेस, ताकि आप जो आंसर्स हैं अपने सेम ही दे रहे हैं, उसमें वेरिएंस नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फ़र्क आ सकता है बट आंसर मोटा मोटा सेम रहना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी फंड्स के क्या सोर्सेज हैं, सो ऐसा ना हो कि आप एक बार तो बोल रहे हैं कि जी मैंने खुद से पैसे बचा के रखे हैं, एंड देन अगली बार बोल रहे हो कि नहीं मैंने तो अपने पिता से लिए हैं या मैंने लोन लिया है। सो आंसर शुड बी कंसिस्टेंट। सो इंटरव्यू का स्टार्ट इस तरीके से होता है कि वो आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पूरा फुल नेम क्या है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दीज आर जस्ट पर्सनल क्वेश्चंस जस्ट टू कंफर्म योर आइडेंटिटी। उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली, और are you healthy and are you okay to proceed with this interview? This is sort of a consent। वो आपसे कंसेंट ले रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ सके, वरना कोई स्टूडेंट बाद में बोल दे कि नहीं मेरे को तो ऑडियो इश्यूज थे इसकी वजह से मेरा इंटरव्यू सही नहीं गया। वो उस क्लेम से बचने के लिए इसेंशियली इस तरीके की चीज़ें, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है उस टाइम पे भी आपसे ये पूछा जाता है कि डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस एंड डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग। तो वो बेसिकली आपको कोई चांस नहीं देना चाहते हैं कि बाद में आप कोई क्लेम करो कि नहीं भाई मेरे को तो क्वेश्चन समझ नहीं आए और मेरे को इनफ टाइम नहीं दिया गया टू आंसर द क्वेश्चन, या फिर मेरे से सारे पॉइंट मैं नहीं अपने पुट डाउन कर पाया था। तो इस तरीके की क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू। सो अभी तक तो हमने थोड़ा सा एक जनरल आइडिया के बारे में बात करा कि इंटरव्यू कंडक्ट कैसे होता है और किस तरीके की क्वेश्चनिंग आपसे की जाती है। लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड उसके पोटेंशियल आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस कैन बी मेनी और उसके मल्टीपल वर्जन हो सकते हैं, बट थोड़ा सा आइडिया लेके हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू चूज द यूके फॉर योर हायर स्टडीज, या फिर अनदर वेरिएंट्स कुड बी why have you decided to study in the UK? That is a very common question जो कि पूछा ही जाएगा। ये तो आप लगा के चलो। सबसे पहले तो आपको वेग आंसर्स नहीं देने हैं कि यूके की जो डिग्री है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या फिर आई विल बी वेरी प्राउड, या मेरे पेरेंट्स विल बी वेरी प्राउड, और इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर मी कि यूके में जाके पढ़ूंगा। नहीं, ऐसे वेग आंसर्स नहीं देने हैं। You have to really give crisp and concise points. सो मेजरली यूके में स्टडी के बेनिफिट्स जो हैं वो जनरली स्पीकिंग वो अगर मैं बताना चाहूँ, सो सबसे पहला तो पॉइंट है कि इंडिया में जो है थ्योरी बेस्ड एजुकेशन बहुत पॉपुलर है। सो वेयरएज अगर आप यूके स्टडीज़ को देखें तो वहाँ पे आपको एक केस स्टडी बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी जो है उसको वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इसलिए वो जब आप यूके से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक एडवांटेजियस हो सकता है। सो दैट इज़ पॉइंट वन जो कि आप मेंशन अपने आंसर में कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मास्टर्स स्टूडेंट्स इज, सो जो एमएससी की जो डिग्री है इंडिया में आपको पता है 2 साल की है। अच्छा, यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कनाडा में भी जो आपकी मास्टर्स है वो भी 2 साल की है। एक ईयर का जो होता है उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिलती है, विच इज़ एसेंशियली अ 1 ईयर डिप्लोमा, पीजीसी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी अगर आपको मास्टर्स चाहिए तो वो 2 साल की है, एंड एज आई सेड इंडिया में 2 साल की है, वेरएज यूके में इट्स ओनली 1 ईयर्स। बोलने को 13 महीने है बट इट्स जस्ट 1 ईयर। सो इट अगेन इज अ वैलिड पॉइंट जो कि आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अब ये है कि कॉस्टिंग की बात आती है। सो अगर मास्टर्स की कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो यूके में मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 10 से 15 हज़ार ब्रिटिश पाउंड की जो रेंज है, इसेंशियली 10 से 15 लाख की ही रेंज है। सो अगर आप इंडिया के भी किसी डिसेंट अच्छे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें
तो आपकी कॉस्टिंग लगभग लगभग उतनी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल मे बी IIM थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट अगर मैं आपको सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी उस लेवल की यूनिवर्सिटी से अगर कंपेयर करूं, तो आई थिंक आपकी जो फीस वगैरह है 2 साल की MBA अगर वहाँ से कर रहे हैं तो आई थिंक 8-10 लाख की वहाँ पे आपको फीस पड़ जाती है। वेरएज सेम चीज़ आपको 1 साल की पड़ रही है और 1 साल में आपको 10-12 लाख अगर रुपए लग रहे हैं यूके में, इट इज़ स्टिल अ फार बेटर चॉइस। रीज़न बीइंग कि आपको 2 साल की जगह केवल 1 साल का कोर्स है, और आपका जो नेक्स्ट 1 साल जो आप पढ़ाई में लगाते हो वो आपको कमाई में लगाओगे, तो उसके 18-20-25 की आपकी जो पैकेज मिनिमम लगेगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। सो दिस इज अनदर वैलिड पॉइंट जो कि आप बता सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि यूके गिव्स 2 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो कि आपको यूके में इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करने में मदद करेगा, जो कि आप एक जो वर्क कल्चर है आप दूसरी कंट्री का आप लेके आएंगे जब वापस इंडिया में, तो वो आपको डेफिनेटली असिस्ट करेगा इन योर डे टू डे वर्किंग। सो एक दिस इज अनदर वैलिड पॉइंट जो कि आप बोल सकते हैं। अच्छा, वेदर और फ्लाइट डिस्टेंस का भी एक एटलीस्ट मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है कि एज कम्पेयर टू कैनेडा आपको जो फ्लाइट टाइम है वो वहाँ का 20-22 घंटे का है, वेर एज यूके का आपका फ्लाइट टाइम इज़ ओनली हार्डली 10 आवर्स अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट्स ले रहे हैं। प्लस वेदर है, जो वेदर कैनेडा के अकॉर्डिंग कैनेडा से बहुत ज़्यादा सूटेबल है। थोड़ा सा कनाडा में हार्श विंटर्स होते हैं, वेरएज यूके में ऐसा कुछ नहीं है। यूके में फॉर द मोस्ट पार्ट जो वेदर है वो प्लेजेंट ही रहता है। सो ये पॉइंट भी आप डेफिनेटली वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लेट से स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो आप ये मेंशन कर सकते हैं ओके सिंस माय हस्बैंड इज़ फ्रॉम IT बैकग्राउंड, सो वहाँ पे उनको जॉब्स मिलने में हेल्प हो जाएगी। सो दिस इज़ अगेन अ वैलिड रीज़न। अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत आई थिंक छोटा पॉइंट है लेकिन वैलिड पॉइंट है कि जो टाइम जोन का डिफरेंस है, बेसिकली 4.5 या 5.5 घंटे का आपको यूके में टाइम जोन का डिफरेंस मिलता है। वेरेज अगर आप कनाडा जाते हैं, US पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 9:30, 10:30, इवन 11:30 घंटे तक का आपको टाइम जोन में डिफरेंसेस आ सकते हैं। इससे होता क्या है कि जो आपकी बॉडी है उसको अडेप्ट करने में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि स्पेशली फॉर पीपल हु आर ओल्ड लाइक 30+ इन माई केस, तो उसमें आपकी बॉडी इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती है एंड हेल्थ वाइज आपको कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली आ सकते हैं। सो जितना ज़्यादा आपका टाइम डिफरेंस रहेगा, एक तो आपको हेल्थ इश्यूज उतने ज़्यादा होने के चांसेस हैं, बॉडी अडेप्ट करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। अच्छा, आपकी जो फैमिली है उसके साथ भी टाइम डिफरेंसेस हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर दिन है तो वहाँ पे रात होगा, US एंड कनाडा में वहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात होगा, पूरा उल्टा है, तो कम्युनिकेशन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज़ अगेन अ वैलिड पॉइंट कि आपका यूके एंड इंडिया में टाइम डिफरेंस जो है इट इज़ वेरी मिनिमल, लाइक 4-5 घंटे इज़ प्रीटी मैनेजेबल। सो वो एक आप वैलिड पॉइंट बोल सकते हो। अच्छा, इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या आ सकती है कि लेट्स से इन आर एग्जांपल हमारा कनाडा का रिफ्यूज़ल था, राइट। सो आप में से भी हो सकता है किसी का रिफ्यूज़ल हो, या फिर आपसे एक जनरल क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि भी ठीक है इंटरनेशनल आपको पढ़ना था, बट वाई यूके, वाई नॉट अदर प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया भी तो है आपके पास, कनाडा है, US है, कई लोग न्यूजीलैंड भी जाते हैं, तो उसमें आपको आप क्यों नहीं गए? तो वहाँ पे इस तरीके का आंसर दे सकते हैं आप कि ठीक है, आई डेफिनेटली looked into US and Canada as well, वहाँ पे भी मेरे relatives हैं and मेरे friends हैं, however एंड देन उसके बाद जो भी आपके प्रॉपर रीजनिंग्स हैं कि यूके आपने क्यों लिया। फॉर एग्जांपल 1 साल की मास्टर्स की डिग्रीज यूके में ही होती है। आप अगर आप MSc डिग्री कनाडा या US की मान लो तो वहाँ पे आपको 16 से 20 महीने का आपको मास्टर्स होता है। तो एक आप तो ये डेफिनेटली एक रीज़न दे सकते हैं कि यूके में ही जो है आपकी 1 साल या 12 महीने या 13 महीने में आपको MSc कंप्लीट हो जाए, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ फार बेटर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एटलीस्ट एज कम्पेयर टू कनाडा है कि कनाडा में आपको अगर 1 साल का आप कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, वेरेज इन केस ऑफ यूके आपको 1+2 यानी 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। सो दिस इज अगेन अ बेनिफिट जो कि आप कंपेयर करके बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरे को कनाडा से ये डिफरेंस लगा, चाहे US से मेरे को क्या डिफरेंस लगा, चाहे जो टाइम जोन वाला एक फैक्टर था वो आप मेंशन कर सकते हो, या वेदर वाला कनाडा से कंपेयर करके बोल सकते हो। सो ऑल इन ऑल ये सारी पॉइंट्स बोल के आप ये दिखा सकते हो कि हाँ भाई आई डिड कंसिडर अदर कंट्रीज एज वेल, बट दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द वेरियस पॉइंट्स ड्यू टू विच आई डिसाइडेड टू गो टू UK।
अच्छा, अगला सवाल ये हो सकता है आपके रिफ्यूज़ल से रिलेटेड। सो फॉर एग्जांपल हमारा कनाडा का रिफ्यूज़ल था। आप में से कई लोगों का रिफ्यूज़ल हो सकता है। सो अगर रिफ्यूज़ल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों रिफ्यूज़ल हुआ। सो उस केस में आपके पास जो भी एक रिफ्यूज़ल लेटर आपके पास आया होगा, आप वो बता सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कोई नोट्स वगैरह मंगाए थे, जैसे कनाडा में GCMS नोट्स होता है, उसमें डिटेल में आपको बताया जाता है कि क्या रीजनिंग थी। तो आप एक वो ऑनेस्टली आप वो रीजनिंग बता दो, बट हाँ, ऐसा कोई फंसने वाले पॉइंट्स ना बताना। सो फॉर एग्जांपल हमने जो अपने आंसर में लिखा था कि बेस्ड ऑन द GCMS नोट्स, वहाँ पे ये मेंशन था कि दे वर नॉट कॉन्फिडेंट दैट सिंस निधि ओनली हैज़ 50% मार्क्स, शी माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स दैट शी हैड चोजन। सो ये एक फैक्टर लिखा हुआ था, विच इज़ मतलब इसमें ऐसा कोई फंसने वाला पॉइंट नहीं है। क्योंकि यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे आपको बैकग्राउंड चेक करके एंड सारी कंसिडरेशंस देख के ही तभी आपको कैश लेटर इशू करती हैं। इसमें ऐसे कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, आप अपना आंसर प्रॉपर एक दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। सो फॉर एग्जांपल निधि के केस में वी चोज लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी। सो द क्वेश्चन कैन बी दैट आपने लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुना, या जो भी यूनिवर्सिटी आपके केस में हो सकती है। अगेन यू हैव टू गिव द प्रैक्टिकल आंसर। ये कई चैनल्स पे मैं सुनता हूँ, या कई एजेंट्स आपको सजेस्ट करते हैं कि पूरा उस यूनिवर्सिटी का गुणगान एंड बखान करना है कि यूनिवर्सिटी टॉप 5 में आती है, वो ये करती है, वो करती है, वहाँ पे इतने $1 मिलियन का नहीं। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, राइट। मतलब जो इंटरव्यू बैठा है, ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन, उसको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो जो हमने अपने आंसर्स प्रिपेयर किए थे, बहुत सिस्टमेटिक एक आंसर आप ये दे सकते हैं कि सर हाई दिस सिंस आई हैव 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड आई हैव IELTS 6, और सो बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स हमने वी सेट डाउन विद द एजेंट और हमने यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है, बेस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया। सो टोटल 6 या 7 यूनिवर्सिटीज़ हमें ऐसे मिले जो कि बड़े सिटीज़ के पास थे। फॉर एग्जांपल लीड्स बर्मिंगम लंदन, इन मेजर सिटीज़ के पास थे। आउट ऑफ दोज 6 और 7 यूनिवर्सिटीज़ वी अप्लाइड इन 5 यूनिवर्सिटीज़। उन 5 में से हमें रिजेक्शन आ गया 3 यूनिवर्सिटीज़ का, एंड फाइनली 2 का हमें एक्सेप्टेंस लेटर आया था। एंड आई थिंक हमारे केस में एटलीस्ट 3 का आया था। एंड 3 में से फाइनली लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी वॉज द बेस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी। Also, we had a prior connection with Leeds Beckett University. One of our friends, he studies there. जब आपने ये चीज़ बता दिया, उसके बाद अब आप बताओगे, क्योंकि लीड्स बैकेट में लेट्स से वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, और वहाँ पे बहुत बढ़िया आपका स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। फिजिकल फिटनेस वगैरह में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, सो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। बिसाइड्स दे हैव अ वेरी गुड बिजनेस सोसाइटी या कुछ, मतलब इस तरीके की चीज़ें। अब यहाँ पे आपको वहाँ के अच्छे पॉइंट्स गिनाने हैं LBU के, कि नाउ वाई यू चूज LBU आउट ऑफ ऑल 3 और 4 यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करना है, जो कि प्रैक्टिकल भी लगे और एक्चुअली लगे कि हाँ, दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव फॉलोड। अच्छा, आप एक अपना यहाँ पे कॉस्टिंग का भी बारे में बात कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन आर केस, अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ कि आई थिंक निधि को अल्स्टर यूनिवर्सिटी बर्मिंगम से भी ऑफर लेटर आया था। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, अल्स्टर यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, बट जो हमारे पास लीड्स बैकेट से आया था ऑफर लेटर, उसमें क्लियरली मेंशन था कि 15,000 इज़ द फीस एंड 3,000 का स्कॉलरशिप है। सो रिजल्टेंट फीस इज 12,000। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कॉस्टिंग में, 12,000 वर्सेज 19,000। सो दिस इज अगेन अ वैलिड पॉइंट जो कि आप इसको आंसर के लिए बता सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस। इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखना आप, फॉर फर्दर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए इसको 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।